अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवां के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटों, आप बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, आज की ये तीसरी वीडियो है। आज 2 मई 2025 है। 2 मई 2025 जुमा का दिन, तकरीबन 9:40 होने वाले हैं। 9:40 होने वाले हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में ये तीसरी वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह जानने की कोशिश करो। जो कुछ तुम्हें दिखाया जा रहा है, मैं नहीं कहता कि आप उस पर गौर ना करो, आप हर एंगल से जांच करो। इंटेलिजेंट हो, भारत की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पर है। जिस तरह से तुम चाहो जांच करो, उसकी तहकीक करो और हिंदुस्तान की हिफाजत करो, तुम्हें पूरा हक है, पूरा अख्तियार है। लेकिन जहां से तुम मुंह मोड़ते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो, मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कुछ बताना चाहता हूं। क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, पूरे खित्ते में जहां पर हिंदी उर्दू जानने वाले हैं, पूरा फैल जाएगी। कुछ एक हादसा होने के बाद ये पूरा फैल जाएगी। सबको पता चलेगा कि कोई था जिसने समझाया था, लेकिन ये सब मौन थे, मुंह बंद करके रखे थे। गांधी जी के 3 बंदर थे और देश का सत्यानाश कर दिए। कब आंखें खुलेगी? जब पूरा देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अंधकार में डूब जाएगा, तब पछताओगे, हाय क्या हो गया मेरे से, हिंदुस्तान छूट गया। माहिया छीन लिया मेरा जिया, माहिया पहलगाम कश्मीर। इंटेलिजेंट ये हंसने की बात नहीं है, मैं हंस रहा हूं तुम पे, तुम्हारी बेवकूफी पे। तुम्हारे हिंदुस्तान में कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन सोचने वाले शेर नहीं है। उनको शेर कहा जाता है, लेकिन दरअसल वो कुत्ते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों का टुकड़ा खाते हैं और टुकड़े की कीमत अदा कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। समझबूझ से काम नहीं ले रहे हैं। समझबूझ से काम लेने वालों, तुम्हारा फर्ज है। फौज, इंटेलिजेंट, एसआई, मिनिस्टर, वो तमाम इंटेलिजेंट, वो तमाम फौजी जवान, तमाम जनरल, वो तमाम मिनिस्टर, तमाम गवर्नर और तमाम सरकारी अधिकारी और आम भारतीय नागरिक
जो अपने देश से मोहब्बत करता है, जो अंग्रेजों की गुलामी नहीं पसंद करता, वो उनके लिए मेरा संदेश है। वो मेरे सराखों पर, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, आप गौर कर लो इसको। ये गोल दुनिया अभी थोड़े समय में, पिछले हफ्ते में, आज 2 मई है ना, पूरा अप्रैल का महीना देख लो आप, अप्रैल 2025, पूरा अप्रैल का महीना देख लो, अमेरिका एक ही रट लगाता ईरान को, मारूंगा 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 मारूंगा, ईरान, हुती, यमन, लेबनान, ईरान, खुमैनी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे खुमैनी साहब के नाम का तो फतवा भी निकाल दिए इजराइल वाले कि जैसे इब्राहिम रईसी को मारे वैसे इसको भी मारेंगे, लेकिन क्या कर सकते, नहीं मार सकते। चलो ठीक है, तो आप ईरान और अमेरिका की जंग देख रहे थे, लेकिन ये गोल दुनिया है। वहां से देखो, ये कोने पे आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, यहां से उठा के अमेरिका ने कैसे ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, गोल 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 करके ये कोने में ला दिया एप्पल। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंटो सोचो, यहां था, ये कोने पे था, यहां से ऊपर ले जाके घुमा के अब एप्पल यहां ला दिया। मतलब कल अप्रैल के महीने में अमेरिका, इजराइल, नेटो, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन और ईरान के दुश्मन थे, ईरान पे हमला करने वाले, रात में हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, खत्म अब सब। अब वो जंग ईरान से ला करके हिंदुस्तान पाकिस्तान में समेट दिया है। अब क्या हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो अब ये कुत्ते भौंक रहे हैं, आपका मीडिया भी भौंक रहा है, इतने पाकिस्तानी मार दिया, मैं मीडिया में देख रहा हूं, वहां पे हमला कर दिया हिंदुस्तान में। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे, हिंदुस्तान का तैयार आया, अपने ही इलाके में बम फोड़ के चला गया। मजाक बना लिया है तुम लोगों ने। अंग्रेज अपनी टेक्नोलॉजी वाला माइंड इस्तेमाल कर रहे हो, तुम लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, बजाय सोचने और समझने के। सोच समझ कर कदम उठाओ, सोचो समझो फिर हमला करो। मैं नहीं कहता कि आप इंडिया पाकिस्तान दोस्त हो जाओ या दुश्मन हो जाओ, जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूं। ठीक है, तो सुनो अब मेरी बात। अमेरिका और ईरान की जंग को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल दिया, किस लिए? 28 एक मुसलमान, 1-2 मुसलमान और 26-27 हिंदुओं को मारकर पहलगाम में 28 लोगों को मारकर ईरान और अमेरिका की जंग हिंदुस्तान में लाके पटक दिया। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 25 के एंड में पूरा अमेरिका पूरा ईरान को घेर लेगा, पूरे गल्फ में आ जाएगा, गल्फ के पूरे अरब सागर में आके अपना पूरा वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट सब लाके ठहरा देगा, सब 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 B-52, राफ्टर 22, F-16, F-15 सब कुछ मार दूंगा। लेकिन मारेगा नहीं, वो हिंदुस्तान से मरवाने का ईरान को, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार नहीं दिया जाता, वो ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाएगी, ईरान तबाह हो जाएगा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से, गल्फ से, समंदर से, चारों तरफ से ईरान में ये F-16, F-15 और B-52 और उनके टोमाहोक मिसाइल और तमाम मिसाइलों से धुन ईरान को सत्यानाश कर देंगे, और इसी दौरान पाकिस्तान को भी सत्यानाश कर देंगे। अमेरिका ही, हिंदुस्तान हमला करेगा, लेकिन एक बहाना हो गया, कहा जाएगा हिंदुस्तान मार रहा है, लेकिन अमेरिका ही मार के पाकिस्तान को भी सत्यानाश कर देगा। क्यों? उसको ईरान पाकिस्तान को मार के पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। इसके लिए अमेरिका और ईरान की जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान में करवा दिया, और वो चूंकि ईरान पे हमला करेंगे तो वो पूरा इजराइल को खत्म कर देगा, इजराइल को सेफ कर लिया। तो अब हिंदुस्तानी इंटेलिजेंट, आप इसको समझो। यार बहुत पानी लगता है हमको, गावा ज्यादा नहीं पीना चाहते, चाय ज्यादा नहीं पीना चाहते, नुकसान करेगा। इंटेलिजेंट आप समझो, ये तीसरी वीडियो है, आज की लास्ट वीडियो है। इसी वक्त के लिए आपके हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा की गई, ताकि हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करके
मामला गर्म रखो, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। जब मामला गर्म रहेगा, हर हिंदू मुसलमानों से नफरत करेगा, तो हिंदुओं को इस्तेमाल करना मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके लिए आपके देश में आज पहलगाम में पहली बार हमला नहीं हुआ, बहुत जगह हमला हुआ है आपका मामला गर्म रखने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैंने कुछ आपको बयान करूंगा, कुछ बातें, उसे आप इंटेलिजेंट समझो। 2025 सॉरी यार 25 जुलाई 2008 में कहां हुआ, मैं शुरू से बताता हूं। कर्नाटक में ना, कौन सा वो था, देखो मैं नाम भी भूल गया, एक सेकेंड आया यार। तो मैं वेरी फास्ट बताता हूं, क्योंकि मैं बेंगलोर का नाम भूल गया इसलिए कर्नाटक बोला। तो बेंगलोर कर्नाटक में ही है, चलो आप समझ गए, लेकिन मैं कभी ध्यान में रहता कभी नहीं, तो मैं फास्ट बोलना चाहता हूं, शुरू से बोलना चाहता हूं, गौर करो। 2006 में एक वाकया हुआ। 2006 में ये ढूंढना क्या वाकया हुआ, ये बीच है। मैं बहुत कमेंट कर चुका हूं, 280 नंबर वीडियो से लेकर 317 नंबर तक की वीडियो में बहुत बयान कर चुका हूं। आप उसे देखिए और अच्छी तरह समझिए। मैं बड़ी फास्ट बोलना चाहता हूं। वो है ये पहलगाम की हमले का जड़। इसमें पूरी बात आप समझ जाएंगे और जब आप 2006 को पता करेंगे कि कौन सा बीज हमारे देश के लोगों ने बोया था जमीन में, कि उस बीज से जो फल, उस बीज से जो दरख्त निकला, उसमें कौन सा फूल कौन सा फल होगा, तो आप सब समझ जाओगे। ये समझो। तो 2008 में आपके मिनिस्टरों ने 12 करोड़ 11 करोड़ में विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार मजबूत कराई। ये कौन से तारीख को हुआ, आप जांच करो। इससे पहले 2006 में क्या हुआ, आप जांच करो, ठीक है। 25 जुलाई जब सरकार मजबूत हो गई, तो तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में सीरियल बम धमाका। हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद। 26 जुलाई 2008 को गुजरात में धमाका। 29 जगह क्यों तो फूटने नहीं दिए, बाकी कितना जगह फूटा, 20-25 जगह तो फूट गया, 20-25 जगह फूट गया, 29 जगह नहीं फूटा। पिछली वीडियो में मैं डाला हूं। तो 2.5 किलो का, ज्यादा भी नहीं, 2.5 किलो का। वहां पर गुजरात में 5 मिनट पहले एक मैसेज दिया जाता था कि हम यहां ये करने वाले हैं, जो कर सकते कर लो। पुलिस वालों ने जब जांच किया तो वो मैसेज एक ब्रिटेन नागरिक के इंटरनेट से दिया जा रहा था। उसने अपना इंटरनेट लाइन ओपन रखा था, कोई वाईफाई का कोई कोड नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको छोड़ दिया। मैं पूछता हूं, सरकार क्यों मजबूत कराई गई थी 12 करोड़ में विधायक खरीद करके? इंटेलिजेंट इस बात को जांच करो। कसूरवार मिला ब्रिटेन नागरिक, लेकिन आपने फांसी चढ़ाया मुसलमानों को। वेरी फास्ट। गुजरात के बाद 13 सितंबर को दिल्ली में धम 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 धम। इसी दौरान पूरे हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहना होगा, तभी हिंदुस्तान में रहना होगा। वंदे मातरम कहना होगा, तभी हिंदुस्तान में रहना होगा। गोश्त खाना तो पाकिस्तान चले जाओ। और ये गाय माता, ये सब का पूरा झमेला खड़ा किया गया। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने मुसलमान, बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया। बहुत जगह केसेस भी पकड़े गए कि किसी ने गाय काट कर गोश्त किसी ने डाला और पकड़ के किसी और की जान ली गई। ये बात सब साबित हो चुकी है। मैं अभी फास्ट बोल रहा हूं। ये सब मामला गर्म करके हिंदू मुसलमान कराया गया। बराबर वो सब आप जांच करो। 26 जुलाई गुजरात 2008, 13 सितंबर 2008 दिल्ली। इतना बड़े पैमाने पर सीरियल धमाका क्यों करवाया गया, उसको सोच। फिर हिंदू मुसलमान क्यों कराया गया? गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, वंदे मातरम कहना है तो रहना है, नहीं तो फिर पाकिस्तान चले जाओ। भाई वंदे मातरम क्यों? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे ना, हमारा भारत है, हम भारत की जय जयकार करेंगे। हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, वंदे मातरम करेंगे तभी प्यार होगा, नहीं तो प्यार नहीं होगा। नहीं, अंग्रेज जानते हैं कि ये मुसलमान ऐसा गुनाह नहीं करेंगे।
वो देश से प्यार करते हैं, देश से वफादारी के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। और यही बुलवाओ, यही पॉइंट है, यही बुलवाओ, यही नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा होगी। ये आइडिया निकाला गया था, समझ गए ना। और आगे चलो, मुंबई में 26/11, पुणे में बम धमाका, मुंबई में हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद। अजमल आमिर कसाब अपने आका से बात कर रहा था, पाकिस्तान से कॉल आ रहा था, धनाधन एक अटैची सबूत यूनाइटेड नेशन में दिया गया। आपने क्या किया? और आगे चलते हैं। बेल्जियम में ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट में धमाका हुआ। वहां पर धमाका करने वालों ने इस्लामी नारा लगाया। मेरे पास न्यूज है, पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, उसमें लिखा हुआ है, कुछ अरबी भाषा में नाराबाजी की गई है। मैंने खुद सुना, वहां पर नाराबाजी की गई थी अरबी में। यह दिखाया गया था कि हम मुसलमान हैं। पेरिस में वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, मुसलमानों को बताया गया। और जहां भी हमला हुआ, पुणे में, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, पेरिस में, पुणे में धमाका हुआ। उसके 4-5 दिन बाद थाईलैंड में पाकिस्तान इंडिया की मीटिंग होने वाली थी। याद करा रहा हूं फिर से, पिछली वीडियो में बता चुका हूं फिर से। ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम में 30 तारीख को, 26 तारीख को हुआ, 30 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, उसमें मोदी जी भी जाने वाले थे, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग। पेरिस में भी 3-4 दिन के बाद, अटैक के 3-4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने वाली थी, वहां पर मोदी जाने वाले थे। सामा में जो कुछ हुआ, उसके 3-4 दिन बाद अमेरिका में इंडिया पाकिस्तान की बातचीत करवाने वाला था अमेरिका। ये सब पॉइंटेड बात है, इसको नोट करो। जहां भी जो भी हमला हुआ, वहां मुसलमानों को दिखाया गया। बेल्जियम में नारा लगाया गया अरबी में, पेरिस में मुसलमानों पर इल्जाम, पुणे में डेविड हेडली पाकिस्तान से आया है, रहता है वो अमेरिका में, उसके माथे पर लेबल पाकिस्तान का चिपकाया गया। सब जगह देखो, गुजरात में हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, लेकिन मैसेज देने वाला, सारी जानकारी हासिल करने वाला, पुलिस को जानकारी देने वाला ब्रिटेन नागरिक, उसको सब छोड़ दिया गया। सब जगह तुमको अमेरिकन ब्रिटेन वाले पाए जाते हैं, वहां पर मीटिंग की करके ये उकसाया जाता है, देखो मुसलमान आतंकवादी हैं, देखो मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून बनाया जाए, जो भी किया जाए, तुम सहमति दो अमेरिका से और इजराइल से। ये सब बात पर गौर करो कि जहां भी मीटिंग हुई, वहां उससे 2-4 दिन पहले धमाका किया गया, इल्जाम मुसलमानों पर लगाया गया। आज भी पहलगाम में हमले भी किए गए, तो ऐसे किए गए, कहा बतावा हो हिंदू के मुसलमान ना, यू कैसे बताई, मान डाओगे? बता, नहीं तो खोल के दिखा। नाम पूछा हिंदू को मुसलमान, हिंदू है तो मार दो, और नहीं बोल रहा तो उसका पॉइंट खोल के चेक करो, हिंदू है कि नहीं, हिंदू है तो मार दो। क्यों? ये मुसलमानों के पास जाना चाहिए, मुसलमानों के ऊपर जाना चाहिए। क्यों? ईरान अमेरिका की जंग को यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदलना है, याद रखना। एक हिंदू की औरत बोली भी कि मुझे भी मार डालो, मेरे पति को मारा है तो। कहते जी तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके सरकार को बताओ, मोदी जी को बताओ। क्यों? वो भी तो हिंदू थी, अगर आतंकवादी हो तो मार दो उसको। वो अगर नहीं जाएगी तो क्या मोदी जी को नहीं पता चलेगा यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, 28-29 लोगों को मारा गया है? नहीं पता चलेगा? पता चलेगा ना, तो जो करना होगा करेंगे। और इसके बाद भी पाकिस्तान के कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में, कश्मीर में आपके हिंदुस्तानी ही फौजी जवान ही घुसपैठ करवाते हैं, घुसपैठ करवाते हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक वीडियो दिखा दिया, आपका ही ऑफिसर कह रहा है कि बॉर्डर से हिंदुस्तान का ऑफिसर घुसपैठ करवाता है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को अंदर लाता है। उसकी शिकायत उसने अपने सीनियर को भी बोला, सीनियर मौन, चुप, उल्टा बताने वाले को हॉस्पिटल में ले आके पागल करार दिए। उसने सब जांच करा, बोला मैं फिट हूं, मैं ठीक हूं, फिर बाहर निकल कर वो अपना पोस्टर लगा के खड़ा है, मीडिया को दिखा रहा है कि देखो ऐसा ऐसा करवा रहा है हिंदुस्तान की फौज। क्या जवाब है तुम्हारे पास? इंटेलिजेंट तुमको बता रहा हूं।
एक आदमी की आवाज दबा सकते हो, लेकिन जो कांड हो रहा है, अंग्रेज जब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे ईरान पाकिस्तान को मार के, फिर ईरान पाकिस्तान के बाद वो इसी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके चाइना को मारेंगे। अगर मुसलमानों को तुम कमजोर समझते हो, ईरान पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो जाते हो, तो तुमको चाइना से लड़वा दिया जाएगा, तुम चाइना के हाथों मारे जाओगे, तभी तो फौज मरेगी ना। और अगर ईरान पाकिस्तान ने और मुसलमानों के 5 पांडु मिलकर के तुमको हमला करके मारे, जबरदस्त फाइट किए, तो मरेगा कौन? हिंदुस्तान के फौजी जवान ही मरेंगे ना। वैसे भी हिंदुस्तान के एक हिंदू किताब में, जिसको श्री अच्युतानंद जी ने, उड़ीसा के अच्युतानंद जी ने अपने भविष्यवाणी के किताब में लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में, कि चाइना 13 मुसलमानों के देश को लेकर के हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा। मेरे पास जितनी भी भविष्यवाणी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी है, ज्यादातर भविष्यवाणी हिंदुस्तान के खिलाफ है। नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी इंडिया टीवी पर डाला गया था, इंडिया टीवी ने अपलोड किया था, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरी बना के किया था कि हिंदुस्तान में एक मूवमेंट होगा, एक क्रांति आएगी। अच्छा, मूवमेंट कहते हैं, क्रांति किसके बारे में कहते हैं? कि तुम्हारे लिए तोहफा रहेगा वो, और वो तुम्हारे लिए तोहफा, एक मूवमेंट ऐसा होगा, ऐसी क्रांति होगी कि जिससे तुम्हारे जुल्म की सरकार की तहस नहस हो जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी। वो मैं खुल के नहीं बोलना चाहता अभी, ठीक है। जरूरत पड़ेगी जब कभी फेस टू फेस होगा तो तुमको सारी भविष्यवाणी दिखाऊंगा, और अगर नहीं सुधरोगे तो तुम लड़ रहे हो तो लड़ ही लो, तुम अपना ही फैसला कर लो, हमें क्या लेना देना। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी तुम्हारे खिलाफ है, और टाइम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल टाइम खत्म है भैया, 3 वीडियो हो गई है। इंटेलिजेंटो, आपसे रिक्वेस्ट है कि बजाय बुद्धि भ्रष्ट करने के आप इस तमाम बारे में सोचो। आपका ये पहलगाम का पहला हमला नहीं है। 25/2008, 26 जुलाई 2008, 13 सितंबर 2008, 26/11, पूना, सांबा, पुलवामा, उड़ी और बहुत सारी चीज। देखो, जैसे जैसे जरूरत पड़ी उन्होंने आपके मुल्क में हमला करके आपको इस्तेमाल किया है। एक इमेज डाल दूंगा, है मेरे पास वीडियो, लेकिन उस वीडियो का फोटो इमेज डाल दूंगा, आपको देख लेना। उसमें एक बिशंबर साहब है, जनरल बिशंबर साहब। उसमें तो मुच्छड़ बख्शी साहब का भी फोटो है, लेकिन मैं उसी में जो बिशंबर साहब है, मोटे लंबे चौड़े हैं, उनका फोटो डालूंगा। उन्होंने, बिशंबर साहब ने उस वीडियो में जो आज तक के डिबेट में बैठकर कहा था कि 2012 तक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर शांत थी, लेकिन 2012 के एंड में 13 तक आते आते वो हॉट हो गई, गर्म कर दिया गया उसको। जब बहरहाल वहां पर 2 फौजी जवान के सर काट के सर गायब कर दिया गया था, धड़ हिंदुस्तान में छोड़ दिया गया था, कहा गया था कि पाकिस्तानियों ने सर काटा है, और उसके खून का छींटा जहां मारा गया था वहां से लेकर बॉर्डर तक छिड़काया गया था, दिखाया गया था, वीडियो में बताया गया था, मैंने देखा था। तो इंटेलिजेंट, आप ये भी सोचो, पहलगाम का आज पहला नहीं है, क्या जरूरत थी पाकिस्तान के बॉर्डर तक खून छिड़काने का? और जब पाकिस्तानी सर काट के ले ही गए थे तो बताने के लिए ले गए थे ना कि देखो हम हिंदुस्तान का सर काट के लाए हैं, हिंदुस्तान के जवान का सर काट के लाए हैं। तो किसी पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मीडिया को दिखाया कि भैया देखो हम हिंदुस्तान के ऑफिसर का सर काट के लाए? पाकिस्तानी तो मौन है, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उनको कुछ नहीं मालूम। जो कुछ हुआ तुम्हारे हिंदुस्तान में हुआ। तो सर काट के आपने बॉर्डर तक खून दिखाया, सर काट के गायब कर दिया, और सर दिखाया, धड़ दिखाया, कहा सर काट के ले गए पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी सर काट के ले गए थे तो दिखाने के लिए ना, तो पाकिस्तान में दिखाना चाहिए, नहीं दिखाया, तो मतलब हिंदुस्तानियों ने ही उसका सर काट के सर गायब करके हिंदुस्तान के लोगों को भड़काया है इस्तेमाल करने के लिए। ये फार्मूले को समझो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटो, ताकि इस बात को लेकर हिंदुस्तानियों के दिल में गुस्सा पैदा हो, नफरत पैदा हो, और हिंदू नफरत करने पाकिस्तान की। देखो कितना बड़ा हरामी है साला, सर काट के सर उठा ले गया, हेकड़ी दिखाता है ना। ये
सर काट के ले गया। क्या पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखाता है कि वो बहुत बड़ा ताकतवर है? नहीं, बल्कि आपके दुश्मन अंग्रेज आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा करना चाहते हैं कि हर हिंदू पाकिस्तान से नफरत करे इन्हीं कामों से, और जैसे हमको जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो 26/11 में हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताकतवर था, घुस के मारे थे वो। तुम तो कहते हो ना घुस के मारे थे, ताजमहल में घुस के मारे, 350 लोग मरे और सब के सब हिंदू मुसलमान थे। मैं भारत के इंटेलिजेंस से पूछता हूं कि उसमें बड़े पैमाने पर पर्यटक तो यहूदी थे और उनकी पत्नियां थी। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी, तो सारे क्यों बच गए? हिंदू और मुसलमान को क्यों मारे? गौर करो। ये अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो, बुद्धि भ्रष्ट नहीं तो इसलिए कहता हूं एप्पल खाया करो, दिमाग आएगा। भैंस का गोबर मत खाया करो, भैंस के गोबर पे दिमाग नहीं होता। एप्पल खाओ, दूध पियो, अच्छा सा खा पी के दूध पी के सेहत बनाओ। सोचो, भारत के लिए सोचो, अंग्रेजों के लिए मत सोचो। ये सोचो कि अंग्रेज पैसे देते हैं तो क्या काम करवाएंगे? अपने लिए काम करवाएंगे ना। और इस वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है कि रोज अमेरिका बोल रहा था मैं ईरान पे हमला करूंगा, ईरान पे हमला करूंगा। अब अमेरिका ईरान का शांत क्यों हो गया और इंडिया पाकिस्तान का गर्म क्यों हो गया? इस पर सोचो, हर हिंदुस्तानी सोचे, सोचो इस पे सोचो। ये देखो अभी दिमाग आएगा, यहां से जाएगा यहां, यहां से सब तार में फैलेगा, खून में मिलेगा, फिर यहां जाएगा ब्रेन में। ये पूरा दिमाग का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, काम करेगा। गोबर खाओगे, गोबर का हिस्सा निचला हिस्सा होता है, वो नीचे नीचे ही होके निकल जाता है, यहां ब्रेन में नहीं आता गोबर। इसमें विटामिन है ना बचवा, खाया करो ना। बहुत समझाया ना, समझो जरा, दिमाग का ढक्कन खोलो। अब क्या करें, कितना तुमको समझाएं। और तुम में जितना अंग्रेज के दल्ले होंगे, टुकड़े पे पलने वाले, वो हमारी बात का बड़ा बुरा मानेंगे। ससुरा क्या बोलता है। जितने देशभक्त होंगे वो बहुत खुश होंगे कि चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हमारी आंख खोल रहा है, हमारा दिमाग का ढक्कन खोल रहा है और देश की सुरक्षा के लिए बोल रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बात वो कहते हैं ना हमारे यूपी में, कुत्ते के पेट में जलेबी हजम नहीं होती है। हाँ, हलवाई की जलेबी कुत्ते के पेट में हजम नहीं होती है। अंग्रेजों का टुकड़ा खाने वाले कुत्ते, उनके पेट में हमारी बात हजम नहीं होगी, वो बहुत बुरा मानेंगे। और ससुरा पा जाएंगे तो हमको काट देंगे, हमको कच्चा खा जाएंगे। खा जाओ भाई, कोई बात नहीं। देश की सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, मेरी कौम की सुरक्षा के लिए काम करूंगा, ठीक है। देश की सुरक्षा के लिए सोचो, अपने हिसाब से सोचो, हर बात पे सोचो। मैं तुमको बातें बता दे रहा हूं। और मेरी 280 से लेकर के 317, 18, 19, 20, 22 तक वीडियो जरूर देखो, तुमको पूरी समझ में आएगी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे?
वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।